जैसे आपने पेट का बताया कि मैदा श्रिंक हो जाता है, तो शुगर और ब्लड प्रेशर भी की कोई मतलब इस तरह की सर्जरी है जिससे ये दोनों अमराज ख़त्म हो सकें? जी बिल्कुल, शुगर और ब्लड प्रेशर का बज़रिया ऑपरेशन अब इलाज मौजूद है। दुनिया में तो काफ़ी सालों से हो रहा था, पाकिस्तान में भी अब ये अवेलेबल है कि वो लोग जो चाहे इंसुलिन भी लगवा रहे हों, टाइप 2 डायबिटीज़ हो और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी चाहे वो 2-2 3-3 ले रहे हों, यूरिक एसिड की भी ले रहे हों, तो उनका बज़रिया ऑपरेशन ये इलाज बैरियाट्रिक सर्जरी। बेसिकली जब ये हम शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं तो इसको हम मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सर्जरी का मतलब ये है कि ये जो शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, उनका इलाज बज़रिया ऑपरेशन। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि पेशेंट का ओबीज़ होना, मोटा होना ज़रूरी है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और ये बीमारियां साथ हैं, उनके लिए लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी और मेटाबॉलिक सर्जरी जो है ये एक नेमत है, रिकमेंडेड है कि उनकी इंसुलिन से भी जान छूट जाएगी, ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी जान छूट जाएगी और वो लोग स्मार्ट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर यही सर्जरी किसी ऑलरेडी स्मार्ट बंदे के ऊपर की जाए तो ज़ाहिर है उसका वज़न कम होगा, फिर वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए ये इतनी रिकमेंडेड नहीं है। नॉर्मल वेट से कम 20 से 25 किलो वज़न ज़्यादा होना ज़रूरी है। आल्दो ये हम वेट केजीज में नहीं लेते, हम BMI निकालते हैं। BMI के ऊपर हम फैसला करते हैं BMI के थ्रू निकलवाना कितना BMI है, उस हिसाब से हम प्रोसीजर डिसाइड करते हैं और वो प्रोसीजर उस पेशेंट के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है फिर। अच्छा, BMI की आपने बात की, बॉडी मास इंडेक्स की, तो वो कितना होना चाहिए? क्योंकि हम नॉर्मली गूगल के थ्रू खुद भी चेक कर सकते हैं, वो आपसे कुछ आपका वज़न लेता है, आपकी एज पूछता है, तो ये कितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए और उसके बाद ये डिसाइड हो कि हाँ अब मैं लेप्रोस्कोपी की तरफ जाता हूँ? जी, जो बॉडी मास इंडेक्स है ये हर प्ले स्टोर में मोबाइल में मौजूद है। किसी भी आप कंपनी का मोबाइल है, प्ले स्टोर में जाएँ BMI कैलकुलेटर के नाम से, उसमें सिंपल अपनी हाइट डालें, हर बंदे को अपनी हाइट का पता है, और वेट डालें, वो एक स्कोर निकालेगा। नॉर्मल BMI जो है वो 18 से लेके 25 तक है। आइडियल निकालें तो वो जो दरमियान में आता है 22.5। लेकिन अगर 25 से ऊपर है तो इसको हम कहते हैं कि ये अब लोग ओवरवेट हैं, ओबीज नहीं कहलाते, ठीक है, ओवरवेट कहलाना शुरू हो जाएंगे। जिनका 30 से ऊपर आएगा इनको हम ओबेसिटी की क्लासिफिकेशन में लेके जाएंगे। फिर ओबेसिटी की आगे क्लासेस हैं 1, 2, 3, लेकिन 30 से ऊपर वाले लोग जो हैं ये ओबीज कहलाना शुरू हो जाएंगे। अब आपका सवाल है कि किन लोगों को लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी करानी चाहिए। ये 2 तरह की कैटेगराइजेशन है। जो लोग सुन रहे हैं वो अपना BMI ज़रूर निकालें कैलकुलेटर से जाके, और अगर BMI उनका 35 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, और अगर उनको कोई बीमारी है साथ, शुगर, ब्लड प्रेशर या जोड़ों का मसला या सांस की तकलीफ़, मोटापे से मुतल्लिक़ा कोई एक और बीमारी हो और BMI 35 से ज़्यादा हो, इनको बैरियाट्रिक सर्जरी ज़रूर करवानी चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जिनको मोटापे के अलावा कोई इशू नहीं है, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना सांस की तकलीफ़ है, ना वो खराटे मारते हैं, तो उनका क्राइटेरिया 40 है, 40 कि 40 से BMI अगर ज़्यादा है तो इंडिकेशन शुरू हो जाती है बैरियाट्रिक सर्जरी की। यस, दे आर द कैंडिडेट्स, इनको लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्जरी की आपने बात की, तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है वैसे, या कोई आम बंदा भी अफोर्ड कर सकता है इसको? जी, ये बैरियाट्रिक सर्जरी ओवरऑल तो यस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेपलर इस्तेमाल होते हैं या कुछ और डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है ना बढ़ जाती है। कितनी है कॉस्ट एस्टिमेटेड? कॉस्ट अगर पेशेंट किसी का फ्री भी किया जाए ना, लेट्स सपोज हॉस्पिटल कोई चार्ज नहीं करता, सर्जन भी कोई चार्ज नहीं कर रहा, किसी किस्म की सर्विसेज चार्ज नहीं कर रही, तो पेशेंट का खर्चा फिर भी 3-1 लाख से लेकर 4 लाख तक आ जाता है। अगर गवर्नमेंट अगर सप्लाई शुरू करे, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है, फिर तो फ्री हो जाता है। अदरवाइज ऑन एवरेज पेशेंट का ये 4 से 5 लाख में ऑपरेशन हो जाता है।